तो MY है और मोदी का मतलब ये हुआ कि योजनाएं, केंद्र की योजनाएं गरीबों के लिए बने। और वाई, बीजेपी का जो वाई है कि वो जो योजनाएं गरीबों तक उसको लाने में, वहाँ तक पहुँचाने में, ईमानदारी से पहुँचाने में। कौन से गरीब? कौन से गरीब? अडानी और अंबानी? अडानी अंबानी तो ये मीडिया का खेल है। पहली चीज़ ये मीडिया का खेल है। दूसरी चीज़ ये कम्युनिस्टों का एक रटा रटाया है। पहले था टाटा बिरला डालमिया करते थे, अब नए हैं, नए भी आएंगे तो उसमें अडानी बडानी और भी कोई सड़ा नहीं आ सकता है। ठीक है ना, वो ये कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पूंजी मुख्य विषय है कि विकास की धुरी में या विकास की बुनियाद में पूंजी का मुख्य रोल है। दुनिया में कोई भी देश, अमेरिका है, बड़ा है आज आगे, तो अपने कैपिटलिस्टों के नाते है, अपने पूंजीपतियों के नाते है। चाइना देश के जो नागरिक हैं उनकी वजह से अमेरिका आगे नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के। और शायद उसी रास्ते पे नागरिक किस रूप में है? वो नागरिक किस रूप में है भाई? वो नागरिक किस रूप में है? हम ये कह रहे हैं कि उसी रास्ते पे क्या मोदी जी चल रहे हैं? देखिए, मोदी जी का जो मॉडल है वह उसी या किसी रास्ते का नहीं है। वह एकात्म मानववाद के दर्शन पर आधारित उनके अपने भी विचार उसमें लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये कौन से विचार, इधर ये कौन से विचार हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर अब गोबर से माने एक नए भारत को बनाने की बात हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अभी आप आइए, सारा विश्व कंप्यूटर युग भाग रहा है और आप गोबर की बात कर रहे हैं। ये आपके लिए, भारत के लिए लज्जा की बात नहीं है? नहीं, वो इसलिए नहीं है कि गोबर जो है, गाय के गोबर हो चाहे किसी भी पशु का गोबर हो, यह सीधे मिट्टी को उपजाऊ बनाने का यह एक तरीका है। आज ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यह बात उन पंजाबियों से समझा जा सकता है कि वह अपना उत्पादन चावल नहीं खाते हैं, अपना उत्पादित गेहूं नहीं खाते हैं, वह खा रहे हैं यूपी से। इसलिए कि भटिंडा से गुजरात तक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। ये कैंसर होती कैसे है? ये जब खाद डाल करके लगातार आप खाली केवल उपजाने का और शोषण करने का आप आधार जब बना लेंगे तो धरती भी आपको कुछ देने वाली नहीं है। वो इसलिए तो कैंसर से मरना अच्छा है कि खाद के गोबर से जीना अच्छा है। शायद इसी वजह से आज सरसों तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है। देखिए, सरसों तेल 200 बिके, 250 बिके, यह सारा मसला उत्पादन का है। ठीक, कहाँ अकाल पड़ गया 2-4 सालों में? कहाँ अकाल पड़ा? अच्छा है, अकाल कहीं नहीं पड़ा है। और सरसों का तेल आपको खल रहा है, आप जिस गाड़ी का दाम, जो गाड़ी 8 लाख में मिलती थी अब 13 लाख में आप खरीद रहे हैं, वहाँ समझ में नहीं आ रहा है। जो स्कूटी 17,000 में मिलती थी वो स्कूटी आप 50, 60, 70 में पहुंचा दिए, वो खरीदने में आपको नहीं है। कौन? किसान का किसने पहुंचाया? आप ये बताइए, किसने नहीं पहुंचाया? जिम्मेवारी सरकार आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, आपके मुखिया जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, तो पहुंचाया किसने? देखिए, पहुंचाया तो चीन ने है। कोरोना रोपा, कोरोना फैलाया। आज अपेक्षाकृत अमेरिका की महंगाई, आज अपेक्षाकृत यूरोप की महंगाई और उसके साथ भारत की महंगाई, यह एनालिसिस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डेली बेसिस पर चीज़ें आ रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं। अनावश्यक बहसों करने के बजाय समाधान का जो मसला है वो यही है कि पूरे दुनिया में महंगाई है, बढ़ी है, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। बावजूद इसके भारत में वो गति नहीं है जो गति अमेरिका में है, जो गति रूस में है, जो गति भारत में महंगाई नहीं है। 200 रुपया लीटर तेल बिक रहा है, महंगाई नहीं है आपको?
अब देखिए, जिस चीज की बुआई नहीं होगी हाँ ये भी आइए, अब आइए गांव से आइए। जी हम गांव से आते हैं। हमारे गांव से नदी तक देखिए गन्ना ही गन्ना। लोग ये सोचते हैं कि चलिए 1 बीघा गन्ना का हाँ। मेरा 30,000 होगा, 1 कुंटल सरसों ले लेंगे। ये कारण है जो देहात में होते हैं। तो अगर गन्ना ही गन्ना चारों तरफ हो रहा है, जी, आपको उत्तर जी। प्रदेश में तो वैसे भी गन्ना का ये सबसे ज़्यादा हब रहा है, तो अब अगर गन्ना इतना ज़्यादा हो रहा है तो चीनी के रेट कम क्यों नहीं? हाँ सर देखिए हम बता रहे हैं, चीनी आइए कोई तो। खास महंग नहीं है। आज के 5 साल पहले 48 में थी चीनी, आपने भी खरीदा होगा, 50 दी थी। और आज कितना? इसी पे ना मनमोहन की सरकार चली गई। हाँ जी। महंगाई उस समय नहीं, मैं वो- 70 रुपए 75 रुपए का तेल मिलता था। जी तो यही मनमोहन की सरकार- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं वो हाँ, चूल्हा हाँ, लेकर के हाँ, हाँ। 450 रुपए का, 1 मिनट हम बात कर, 450 रुपए का गैस मिलता था, तो वो लेके बैठ जाती थी सड़क पे। आज कितने का गैस ये- मिलता है? आज गैस कितने का? आज है 950 का। 950, 1000 के नीचे आपको देगा भी नहीं। हाँ नहीं देगा। हाँ, तो अब ये महंगाई आपको नहीं दिखाई देती है? सर ये तो देखिए- सीधे आम आदमी को देना पड़ता है, इसमें कहीं से इधर उधर से नहीं आने वाला है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती रहेगी, किसकी भी सरकार हो। हम ये बात मतलब आपको एहसास होगा कि हाँ मतलब जी। अब कोई भी सरकार हो कोई भी महंगाई हो। बढ़ेगी। एकदम बढ़ेगी। 7 रुपये लीटर डीजल था तब मैं खरीदता था, आज वही डीजल 100 के पार होकर वापस हुआ है। हाँ हाँ वापस हुआ है, लेकिन जी। कब तक? अब ये तो भाई अब जैसे चुनाव खत्म होगा जी। फिर भागेगा। कुछ भी हो, अब हम आप क्या करेंगे। अच्छा अभी ये बता दीजिए, चलिए हाँ। अब महंगाई पे तो बात हो गई, जी। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या होने जा रहा है? यूपी में हो सकता है कि पूरे की पूरी सीट अब की आएगी। जो टोटल? हाँ जी, टोटल जो 80 सीट। वो तो 300 कह रहे हैं। कौन? बीजेपी के जो लोग हैं और लीडर वो कह रहे हैं कि 300 के पार, 300 के पार। 350 आएगी। तो अब एकदम क्लीन शीट, हाँ हाँ एकदम, ये एकदम क्लीन सीट। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। आप इधर आइए। आप पत्रकार हैं, आपको लग रहा है कि लड़ाई कहीं नहीं है? नहीं, लड़ाई कहीं नहीं है। यह बात जो है, यह एक कल्पना का आधार है। देखिए, लड़ाई सबकी जो है, चूँकि सरकार बीजेपी की है तो लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन दुर्भाग्य यह है, चाहे सौभाग्य यह है कि ये लड़ाई में आ ही नहीं पा रहे। क्योंकि सब इसके पहले बराबर ये जनता, ये जो जिसको आप आम जनता कह रहे हैं, ये आम जनता देख चुकी है यूपी की। 3 बार मुलायम सिंह की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की 1 बार अखिलेश को दिया, पूर्ण बहुमत की 1 बार मायावती को दिया, पूर्ण बहुमत की 1 बार बीजेपी को दिया। तीनों लोगों ने जो काम किया है, तीनों देखने के बाद अब ये फुल फाइनल है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं कि बीजेपी के जैसे रविंद्र प्रताप सिंह ने जो कहा कि वो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबी समय तक पत्रकारिता किया, और उनका साफ कहना है कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं, सबको देख लिया है। और उन सबको देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को लगा है कि बीजेपी इन सब में अच्छा है। चलो हम भी मान लेते हैं, और मानने के सिवाय इसके अलावा कोई आपके पास चारा भी नहीं है, क्योंकि आपको इंतजार करना होगा 10 तारीख का, जब ईवीएम खुलेगा, और तब पता चलेगा कि जनता ने आपको कहां से कहां उठा करके रखा है। तब तक हम इंतजार करेंगे 10 तारीख का।